हिंदू सनातन धर्म में इनकी विशेष मान्यता है। चैत्र नवरात्रि में माता महादुर्गा जहाँ अखंड रूप से 9 दिनों तक इस धरती पर निवास करती हैं, अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए आती हैं। और इस समय आप सच्चे मन से आप माता से जो भी मांगते हो, आपके पास व्रत करने का समय नहीं है, आपके पास पूजा विधि करने का समय नहीं, फिर भी आप सच्चे मन से अरदास लगा देते हैं अपने घर के मंदिर में, एक छोटी सी ज्योत ही जला देते हैं, माता को कुछ भोग ही अर्पित कर देते हैं। माता आपकी उसी कम पूजा से प्रसन्न होकर आपके धन के भंडारे भर देती हैं, आपकी हर समस्या से आपको मुक्ति दिला देती हैं। सच्चे मन से आप माँ को पुकारिए तो सही। तो एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। माता के नवरात्रे हैं, एक बार जयकारा लगाती हूँ, सांचे दरबार की जय। दोस्तों, हर मुश्किलों आसान सबका है समाधान। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ सुखी और संपन्न होंगे और मस्त होंगे अपने जीवन में। अगर आपके पास समस्याएं हैं, आप समस्या से जूझ रहे हैं, तो मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आपके लिए हेल्प करने के लिए। मैं डेली आपको जो वीडियोस देती हूँ जिसमें मैं अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, आप उन्हें करेंगे तो वो आपके टेंशन को फ्री करेंगे, आपको आपके जीवन में लाभ के मार्ग खोलेंगे, नवग्रहों से मुक्ति दिलाएंगे, साथ में ही पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएंगे आपको नवग्रहों की से। और जब आप ये सनातन धर्म के ये प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो माता भगवती, माता माँ लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर रूप से निवास करेंगे। जब हमारे पास माता माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, फिर तो हमें जीवन में किसी समस्या की कोई रह ही नहीं जाएगी हमारे जीवन में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक अचूक सिद्ध बीसा यंत्र लेकर आई। आप अगर इस नवरात्रि पर इसको सिद्ध कर लेते हैं तो जीवन का ऐसा कौन सा सुख है जो ये यंत्र आपको नहीं दिला पाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है, आपको जीवन के सातों सुख देने में ये यंत्र सक्षम है। इसे यंत्र राज की संज्ञा मिली है, पुराणों में वर्णित है। जब आप कोई व्यक्ति इस यंत्र को सिद्ध करके धारण कर लेता है तो धारण करने मात्र भर से ही उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, क्लेश सब कुछ नष्ट हो जाता है और उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ धन, वैभव, ऐश्वर्य, जीवन की हर मनोकामना उसकी इस यंत्र के द्वारा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि पर इस यंत्र को आप निर्माण कर लीजिए और इसको धारण जरूर कीजिए। लेकिन इसके साथ ही जब आप इस यंत्र को धारण करेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है, सात्विकता का ध्यान रखना है। आप इसको धारण करते समय आप मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुद्ध रूप से माता का आशीर्वाद है। जब आप इन चीज़ों का भक्षण करते हैं यानी खाते हैं आप अपने, तब ये यंत्र आपके लिए काम नहीं करेगा। ये शुद्ध माता का आशीर्वाद है, तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा। मैं आज आपको जो यंत्र दे रही हूँ, आपको नवरात्रि की प्रतिपदा को आपको इसको तैयार करना है। यानी प्रथम दिन आप इसको तैयार कर लेंगे। जब आप माता की पूजा स्थापना करने बैठेंगे, उसी समय सारी सामग्री लेके बैठिएगा। इस यंत्र को स्थापित कर लीजिएगा अपने घर के मंदिर में और 9 दिन तक मंत्रों से इसको जागृत कर लीजिएगा इस यंत्र को। उसके बाद 10वें वाले दिन इस यंत्र को आप धारण कर लीजिएगा। इसके लिए आपको एक भोजपत्र की आवश्यकता होगी, एक अनार की कलम। आपके पास अनार की कलम नहीं है तो आप तुलसी की कलम भी बना सकते हैं। तुलसी की डंडी को आप पतला छील के उसको कलम की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी की कलम हो तो आप अपने पास चांदी की कलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजपत्र चाहिए छोटा सा आपको। अष्टगंध की स्याही चाहिए। अष्टगंध बाज़ार में मार्केट में मिल जाता है, आप उसकी स्याही ले आएँ। साथ में आपको दोस्तों एक तावीज़ की ज़रूरत होगी। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सोने का पहनना चाहते हैं, चांदी का पहनना चाहते हैं, तांबे का पहनना चाहते हैं, वो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, आप उनको लेकर आइए। प्रतिपदा वाले दिन जब आप अपने मंदिर में अखंड ज्योत की तैयारी कर लें, मैं आपको अखंड ज्योत कैसे जलानी है, उसमें क्या आपको डालना है जिससे माता भगवती आपकी केवल अखंड ज्योत से ही प्रसन्न हो जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको कलश की स्थापना के लिए आज मैं आपको जो प्रयोग दिया है मैंने आपको, उसे अवश्य करें। सिंपल विधि है, इससे भी माता भगवती जगत जननी जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, उसे भी आप जरूर करें। आज जो मैं यंत्र दे रही हूँ, इस यंत्र को आप बना लीजिएगा, ज्योत जला लीजिए, कलश स्थापना कर लीजिए। उसके बाद शुद्ध होकर आप इस यंत्र को तैयार करके माता के आगे स्थापित कर दीजिएगा। वो पूरी विधि समझा रही हूँ मैं दोस्तों। आप प्रतिपदा वाले दिन आप ये सारी तैयारियां आपने कर ली हैं। मैं आपको यंत्र भी दिखा रही हूँ, इसको आप कहीं भी बना के रख लीजिएगा शुद्ध रूप से।
कहीं भी वो टूटा फूटा नहीं बनना चाहिए। तो आप इसको जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको एज इट इज आप उतार लीजिएगा। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार चला के इसको देख लीजिएगा। बिल्कुल अखंडित रूप, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, यंत्र बिल्कुल शुद्ध रूप से बनाइएगा और पूरे श्रद्धा भाव से तब तक अपने मन में आप माता का स्मरण करते रहिएगा। आपने जो भी पूजा विधि कर रहे हैं, आप स्वच्छ वस्त्र पहनिए, लाल रंग के वस्त्र पहन के लाल आसन बिछाकर अपने घर के मंदिर में आ जाइएगा। आप ज्योत इत्यादि जलाने के बाद इस यंत्र का निर्माण कर लीजिएगा। यंत्र दोस्तों इस तरह से है। इस यंत्र को आपको भोजपत्र पर बनाना है। आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है यंत्र को। ऊपर मैंने लिखा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुम दुर्गाय नमः, ये लिखा हुआ है दोस्तों। ये इस तरह से चार्ट बना हुआ है, ये अंक लिखे हुए हैं। ये अंक आपको इसी क्रम में लिखने हैं। आपको पहले 1 लिखना है, फिर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखना है, फिर आपको 3 लिखना है, फिर आपको 4 लिखना है, फिर आपको 5 लिखना है, फिर आपको इसमें 6 नहीं है, आपको 7 लिखना है, फिर आपको 8 लिखना है, उसके बाद आपको 9 लिखना है, उसके बाद आपको 10 लिखना है, 11 लिखना है और दोस्तों 14 लिखना है। यानी क्रम वाइज लिखना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने इस तरह से लिखना शुरू कर दिया, 1 लिख लिया, 9 लिख लिया, 10 लिख लिया, इस तरह से नहीं दोस्तों। आपको स्याही को आप अच्छे से गंगा जल में घोल लीजिएगा। भोजपत्र पर भी थोड़ा सा जल छिड़किएगा। एक तांबे की प्लेट में एक स्वास्तिक बना लीजिएगा और स्वास्तिक रोली से बनाइएगा। आप पूजा में जो कुमकुम इस्तेमाल करते हैं उससे आप एक अच्छा सा स्वास्तिक बना लीजिएगा। एक तांबे की या पीतल की एक प्लेट पर बनाकर इस यंत्र को उसके ऊपर स्थापित करना है। तो यंत्र आप इस तरह से बनाइएगा, अंकों का ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में बनाने हैं। शुद्ध इस तरह से बहुत हल्के हाथ से बनाइएगा जिससे कि वो भोजपत्र फट ना जाए, क्योंकि भोजपत्र नाजुक होता है। अगर आपको भोजपत्र नहीं मिलता है दोस्तों तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। जो बटर पेपर मिठाइयों में लगता है वो बटर वाला पेपर जो चिकनाई सोख लेता है, वो बटर पेपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यंत्र के लिए। और छोटे से ही कागज़ पे बनाइएगा जिससे बाद में आपको काटना छाटना ना पड़े। आपका वो यंत्र जो आपने बनाया है वो उस ताबीज़ के अंदर आ जाए। इतना बड़ा आप ताबीज़ लाइएगा, उस कागज़ इसको भी बहुत छोटे रूप में ही बनाना है और बिल्कुल शुद्ध रूप से बनाना है। कहीं भी कोई भी संख्या गलत ना बने, कहीं भी किसी रेखा से टच ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप जैसे मैंने आपको बताया 9 दिनों तक तो आपको शुद्ध आहार लेना ही है, यानी प्याज लहसुन भी नहीं खाने हैं। उसके बाद आपको इस यंत्र को धारण करने के बाद आप प्याज लहसुन तो खा सकते हैं, लेकिन आप नॉनवेज नहीं खा सकते, अल्कोहल नहीं ले सकते। तो इस बात का अगर आप पूरे विश्वास है आपको, तब इस यंत्र को बना के धारण करेंगे तो आप जीवन की वो सारी लग्जरी, धन वैभव ऐश्वर्य, आपकी किसी भी कार्य में जो भी अड़चने आ रही हैं वो सारी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। आपको पता नहीं चलेगा पलक झपकते हुए कब आपकी समस्याएं दूर हो गई और कब आप अपनी समस्याओं से निकल के कब आपके पास धन वैभव ऐश्वर्य आने लगा। ये इतना चमत्कारिक वीसा यंत्र है दोस्तों। तो ये आपने बना लिया इस तरह से। उसके बाद आपको लिखना है ओम, बीच में लिखना है, फिर ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। जैसे दोस्तों ये ऊपर लिखा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, आपको ये लिख लेना है दोस्तों। मैं आपको यंत्र बराबर दिखा रही हूँ। ये यंत्र आपने बना लिया। अब इसको आप प्लेट पर स्थापित कर दीजिए। इस पर थोड़ा सा कुमकुम की बिंदी लगाइए, थोड़े से अक्षत छिड़किए। फूल हैं आपके पास तो फूल छिड़किए, फूल भी इन पर चढ़ा दीजिए। अग्नि के यहाँ माता के सामने इसको स्थापित कर दीजिए। 9 दिन तक ये वहीं रहेगा। आपको 10वें दिन जब माता का आप विदा करते हैं, माता का पारण करते हैं, उस दिन आपको इसको धारण करना होगा शुभ मुहूर्त में। तो ये यंत्र भी आपको शुभ मुहूर्त में ही बनाना है। तो खासकर आप इसको अभिजीत मुहूर्त में बनाइएगा। मैं आपको अभिजीत मुहूर्त का समय अपने हर वीडियोज़ में देती हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय होता है मंगलवार का है 12:11 से 1 बजे तक। इस समय आप इस यंत्र को निर्माण कर लीजिए। फिर आपको इस मंत्र की, जो ये मंत्र दिया हुआ, इस मंत्र की आपको प्रतिदिन माला करनी है। सुबह शाम कर लीजिए या केवल सुबह कर लीजिए। तो 3 माला डेली कीजिए। आप 9 दिन तक लगातार 3 माला डेली कीजिए। और आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मंत्र आपको नहीं याद है तो आप नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका भी जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र का भी, ये मंत्र है दोस्तों ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 3 माला डेली जाप करना है। चाहे तो आप सुबह 1 कीजिए, शाम को 3 कर लीजिए। 4 माला भी कर सकते हैं
या सुबह 1 कीजिए, शाम को 2 कर लीजिए। इस तरह से आप उसको 3 माला डेली कर लीजिए। 9 दिन तक लगातार आप उसकी माला को करना है आपको। 10वें दिन इसको आप माता को स्पर्श कराकर ताबीज़ में भरकर, चाहे चांदी की चेन में, सोने की चेन में, सफ़ेद धागे में, पीले धागे में इसको धारण कर लीजिए। ये इतना चमत्कारिक माता का वीसा यंत्र है दोस्तों। इस यंत्र के केवल धारण करने मात्र से पुराणों में वर्णित है, आपके पास माता महालक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। आपके हर वो कार्य जो आपके सोचे हुए हैं वो पूरे होने लगते हैं। जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण करता है ये यंत्र। इस यंत्र की जितनी तारीफ़ करी जाए, जितना इसके बारे में कहा जाए वो कम है दोस्तों। तो इसको अवश्य धारण करें और आप इस वीडियो को आगे बहुत सारे लोगों को आप शेयर भी कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य कर दें, साथ में लाइक अवश्य कर दें। जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए जुड़े हैं या चैनल को आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही दोस्तों मेरे डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करेंगे। आपके जीवन की कोई भी समस्या आपके सामने रहेगी ही नहीं। आप एक वैभवपूर्ण जीवन आपको मिलने लगेगा। विवाह में आ रही अड़चनें सारी दूर हो जाएंगी। विवाह की अड़चन के लिए भी आप इस यंत्र को धारण कर सकते हैं दोस्तों। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो मिला है, आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। अधिक से अधिक लोग इस तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा पड़े। दोस्तों मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ, मैंने स्वयं इसको धारण किया हुआ है। तो आप जरूर करें इसको धारण। आपको माता जगत जननी जगदम्बा, माँ माई, लक्ष्मी, दुर्गा, माँ काली सभी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपके जीवन में कोई दुख रहे नहीं। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए दोस्तों आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।